So hi Subham, thank you for Yeah, giving me the time and as you know on this channel we resolve the problems and kind of queries you can say. जैसे कोई बच्चा 12th के बाद एडमिशन लेने के लिए देख रहा है तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जैसे हमारे अपने टाइम पे थे कि प्लेसमेंट कैसा होगा कॉलेज का एकेडमिक्स कैसा होगा पढ़ने के बाद पैकेज सही लगेगा जॉब लगेगी या नहीं लगेगी एंड मल्टीपल एडमिशंस के प्रोसेस। तो उससे रिगार्डिंग right. हम इस पे डिस्कस करते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्ट आपसे डिस्कशन ये स्टार्ट करते हैं विद द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो सबसे Yeah, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें और कॉलेज नेम बैच एंड कोर्स ये बताते हुए चले। yeah. Hi, Manish. First of all, thank you for inviting me. So, I was pursuing my BTech from IMT University Meerut and the School of Engineering and Technology. My batch was 2017 to 21. ओके। Yeah. एंड व्हाट अबाउट द कोर्स लाइक इन विच कोर्स यू आर एनरोल्ड? I was pursuing BTech from Computer Science and Engineering branch. ओके, गुड। So, coming to the next questions, and we will be using Hindi and English both because the most Yeah, of the yeah, audience are from UP and our north side, yeah. so they understand Hindi. We are हम Right. मेरठ की बात कर रहे हैं, करेक्ट? हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। हिंदी में ही बात करें तो आई थिंक ज़्यादा बेटर है। तो आप हम्म। अभी कहाँ पे जॉब कर रहे हो और कॉलेज से आपके प्लेसमेंट तक का जो जर्नी रहा है, मतलब कॉलेज टाइम पे आपके जो प्लेसमेंट्स हुई होंगी उस टाइम पे कौन कौन सी कंपनीज आई थी और क्या ऑफर कर रहे थे, उसका थोड़ा सा डिटेल। एक्चुअली अगर अभी की बात करें तो मैं HCL में एज अ डेवऑप्स इंजीनियरिंग वर्किंग हूँ। ओके। तो मेरा 21 का पास आउट था, तो अगस्त 21 में मेरा मतलब जॉब लग गया था HCL में। तो मेरा ज्वाइनिंग था वो अगस्त 2021 का है। ओके। तो जैसे कि हम मतलब हमारा 7वां सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, कंपनी आनी शुरू हो गई थी। ओके। तो मेरी पहली कंपनी एप स्क्वाड थी, एक स्टार्टअप है ये नोएडा का, काफ़ी अच्छा स्टार्टअप है ये भी। एप स्क्वाड। तो उसमें एप स्क्वाड प्राइवेट लिमिटेड। यस। तो उसमें मेरा पहला इंटरव्यू हुआ और मैं उसमें सेलेक्ट भी हो गया एक्चुअली। ओके। कॉलेज साइड से था वो, कॉलेज की पहली कंपनी थी शायद हमारी। ओके। तो उसमें सिलेक्शन हो गया। देन उसके बाद मल्टीपल कंपनी है, जैसे जारो एजुकेशन हुई है ना, TCS के लिए तो शायद वही था, TCS निंजा वाला। HCL भी हमारी ओन कैंपस ही थी। और मल्टीपल कंपनी थी, मतलब टेक्निकल और बहुत नॉन टेक्निकल काफ़ी कंपनी थी। आ, तो ठीक आई थी कंपनी, मतलब ठीक ठाक। तो मेरा पहले इसमें हुआ था एप स्क्वाड में। तो यहाँ पे जो मेरा ऑफर रेंज था वो आपको बताऊं, ये 3.5 से 4.5 के आसपास था, है ना, इन मोस्टली यही बिटवीन मिलता दिस। है फिर सारे फ्रेशर्स हाँ हाँ, को, एमएनसी बिल्कुल हो या बिल्कुल जो बिल्कुल। स्टार्टअप हो सब ऐसे ही। हाँ हाँ। देन बट मैंने उसमें ज्वाइन नहीं किया था, तो उसी बीच फिर मेरा ये HCL का हुआ। और यहाँ पे मेरे को थोड़ा ज़्यादा मिला एंड MNC थी, मतलब तो मेरे को ये बेटर ऑप्शन लगा, तो मैंने फिर इसी को मतलब सेलेक्ट किया। ओके, ग्रेट। ओके, सो कमिंग टू द कॉलेज, क्योंकि हम कॉलेज के बारे में ही मेनली फोकस्ड हैं। तो जी। अब कॉलेज का फी स्ट्रक्चर और जो हॉस्टल का फी है और स्कॉलरशिप वगैरह यदि मिलती है कॉलेज में तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ तो फर्स्ट ऑफ मतलब जो बीटेक का मेरा फी स्ट्रक्चर था, तो वो 3,93,000 रुपये चारों साल के लिए था एक्चुअली। ओके। बट इसमें क्या था, मतलब तो मेरे केस में बात करें तो मेरा एजुकेशन लोन था, तो मतलब इस तरह से फीस स्ट्रक्चर था, है ना। हम्म। बट एक क्या है, IMT के अपना IMT में दो तरह के स्कॉलरशिप हैं। एक ओके। IMT अपना स्कॉलरशिप देता है, वो 12% के हिसाब पे देता है। ओके। उसमें क्राइटेरिया है कि मतलब 80% है तो मतलब इतना डिस्काउंट मिलेगा, ऐसे ऐसे करके उन्होंने डिसाइड किया है। हम्म। एडमिशन टाइम पे वो कंफर्म करा देते हैं ये सब। और दूसरा ये स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, वो कास्ट बेस्ड, मतलब जो वो डिपेंड करता है कि आपका आएगा कि नहीं। बट ओके। IMT का फिक्स है, अगर आपकी 12th में अच्छी परसेंटेज है तो आपको 30 से 40% ट्यूशन फीस पे डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके। ओके। यूपी गवर्नमेंट का वो कास्ट बेस्ड हो गया, जनरल ओबीसी एससी एसटी जो या राइट, स्कॉलरशिप बिल्कुल आती है बिल्कुल, वो हाँ। गवर्नमेंट गवर्नमेंट की और तरफ से। हॉस्टल फीस का ऐसा था, मतलब ये कि मैंने लिया तो थी नहीं क्योंकि मैं लोकल से ही था, मतलब तो मेरे को जरूरत नहीं दिखा ऐसा। हम्म। बट हमारे टाइम में हॉस्टल फीस था शायद 70,000 के आसपास। पर अभी का तो मेरे को आइडिया है नहीं, बट हाँ, उस टाइम पे 70,000 पर ईयर था। ओके। एंड अगर आप लोकल मेरठ में ट्रांसपोर्ट वगैरह ले रहे हो तो उसका रूट के हिसाब से डिसाइड होता था। वो 8,000 से 12,000 के बिटवीन रहता था पर ईयर का। वो पर रूट मतलब डिसाइड होता था। ओके। अच्छा, एक चीज और मेरे को इन बिटवीन आप कंफर्म करो, शायद मोस्टली जी लोगों को भी कंफ्यूज होता है, ये जो आईएमटी अपना यूनिवर्सिटी है इसके अंदर जी। कॉलेज का नाम भी आईएमटी है या कुछ और है?
हाँ एक्चुअली इन्होंने ऐसे रखा है, मतलब जैसे एक तो यहाँ पे क्या चलता है, एक आईएमटी इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, वो एकेटीयू से एफिलेटेड है, ठीक है, वो अलग हो गया। करेक्ट। आईएमटी यूनिवर्सिटी के अंदर हम बात करें तो हम्म। इनका है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें बीटेक पॉलिटेक्निक वगैरह ये सब आते हैं। मतलब इन्होंने ऐसा डिवाइड किया है कि स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस तरह करके मतलब मतलब अपने डिफरेंट डिफरेंट स्कूल बनाए हुए हैं। ओके, तो आईएमटी इंजीनियरिंग कॉलेज जो है एकेडमी से एफिलिएटेड है, वो अलग है, वो हाँ इस वो यूनिवर्सिटी अलग का है। पार्ट नहीं है। नहीं ओके। नहीं, उसका वो हाँ यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं है वो। ओके, गॉट इट। ठीक है। तो आपका जो कॉलेज टाइम में ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है, लाइक अपने बीटेक में 4 ईयर अपने सीनियर्स जी कैसे थे वहाँ पे, एकेडमिक्स कैसा था, फैकल्टी कैसे थे, और जो टीचिंग स्टाइल से वो सब कैसा था? हाँ, तो मतलब मैं अगर ओवरऑल बात करूँ तो मतलब सीनियर भी काफी सपोर्टिव थे हमारे टाइम पे। मतलब हाँ, एक तो क्या हो तो एक गिव एंड टेक है, मतलब अगर हम सीनियर को रिस्पेक्ट देंगे करेक्ट। तो डेफिनेटली हाँ वे भी हमको वो सपोर्ट सब करेंगे, है जगह है, ना। कॉलेज हो, हाँ वो कॉर्पोरेट सभी हो, जगह है, बिल्कुल है, फैमिली हो, कॉर्पोरेट सब हो, जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। यस। हाँ तो पक्का सीनियर भी सपोर्टिव थे, मतलब उन्होंने हमारे लिए पार्टी वगैरह भी ऑर्गेनाइज कराई, सभी चीजें मतलब अच्छे से कराई हमारी। एंड रैगिंग वगैरह का कोई चक्कर है नहीं, वो खत्म ही है, और वैसे भी मतलब कुछ तो था नहीं नहीं है। कैंपस के अंदर। हाँ। हाँ। एंड अगर फैकल्टी की बात करें, मतलब फैकल्टी मेरे को बहुत अच्छे लगे आईएमटी के। मतलब ओके। मेरी बात करूं, मैंने ट्वेल्थ किया था अपने इंटर कॉलेज से गांव के, ओके। ठीक है। तो उस टाइम पे मतलब इंग्लिश की मेरी कोई पकड़ थी नहीं। हाँ टू हम्म। बी ऑनेस्ट, यूपी बोर्ड हम्म। से आप हो तो क्या ही पकड़ होगी आपकी, है ना। सही बात है। हाँ फिर हमने वहाँ पे शुरू किया, तो मतलब फर्स्ट ईयर उन्होंने, उनको पता था कि मतलब सभी तरह के स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा हम्म। मिक्सअप करके चलाया, जैसे हमारा कॉल चल रहा है अभी के लिए, हम्म। हिंदी इंग्लिश कंबाइन करके। हाँ। तो इसी तरह उन्होंने रखा। बट हाँ फिर उन्होंने कहा कि मतलब धीरे धीरे हमको क्या किया जाता, इंग्लिश न्यूज़पेपर प्रोवाइड कराते थे वे लोग, कि मतलब इनको पढ़ो, जिससे मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम, सॉफ्ट स्किल्स के लिए प्रोग्राम रखे थे, ओके। जिससे कि इंग्लिश भी इम्प्रूव हो, और मतलब बच्चों को थोड़ा मतलब ये भी ना हो कि उसका कॉन्फिडेंस लो जा रहा है इंग्लिश की वजह से। तो ऐसा पर्सनल। करके रखा, और हाँ सभी चीज़ों पे मतलब ध्यान दिया, ओवरऑल 360 पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे। हम्म। और मतलब चीज़ें सभी बेटर थी मेरे हिसाब से, मतलब फैकल्टी भी ये क्लियर बोलते थे कि अगर आपको कोई भी ज़रूरत है आप हमारे कैबिन में आइए, मिलिएगा। तो मतलब 24/7 अवेलेबल थे, वेदर इसका फ़ोन कॉल और कुछ। और हमारे केस में क्या हुआ, मतलब 5th सेमेस्टर तक तो कंटिन्यू चल रहा था, फिजिकल क्लासेस थी, तभी ये कोविड आ गया, हाँ, है ना, इन बिटवीन। मतलब हमारा 5वां सेमेस्टर था, कोविड आ गया। तो मतलब चीजें एकदम वर्चुअली ले जाना मतलब थोड़ा मुश्किल होता है। कोई करेक्ट। भी मतलब इतना हैंड्स ऑन किसी का था नहीं वर्चुअल चीजों पे। फिर हाँ, भी मतलब अगर फैकल्टी ने ट्राई किया कि जिस भी वे पॉसिबल हो, वो जूम चाहे कॉल, अपने हैंड जूम रिटन कॉल नोट्स, करके या हाँ नोट्स बना जूम करके कॉल शेयर करें, करना। हाँ बिल्कुल। आईएमटी ने अपना टीम्स का सब्सक्रिप्शन भी लिया, सभी के लिए क्लासरूम वगैरह क्रिएट कराए, और ओके। मतलब टीचर ने हैंड्स रिटन नोट्स दिए, मतलब एवरीथिंग, मतलब जो भी कुछ पॉसिबल था, हम्म। सभी ने अवेल कराया हमको। ओके। तो कमिंग टू द नेक्स्ट, फिर से प्लेसमेंट पे थोड़ा सा वापस आएंगे। तो जी आपने कुछ कंपनी लिस्ट डाउन करे थे, प्लेसमेंट के रिगार्डिंग कॉलेजेस प्रिपरेशन भी कराते हैं, लाइक आपके सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट जो हमने बात करी, हाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे राइट। मॉक मॉक इंटरव्यू कराना, या किसी प्रेजेंटर को बुला करके उसको मतलब या अपनी एप्टीट्यूड से रिगार्डिंग को क्वेश्चंस कराना। हाँ और तो ऐसी कौन कौन सी मतलब कोई ट्रेनिंग डिपार्टमेंट वहाँ पे थी जो पर्टिकुलरली आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करा रहा हो, ऐसा कुछ चल रहा था? हाँ जी, एक्चुअली आईएमटी का एक अपना आर&डी सेल है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल्स। तो ओके। उसमें शायद मेरा 3rd सेमेस्टर ही था। ओके। उसी टाइम पे मतलब मैं और मेरी क्लास से काफी मतलब मेरे कलीग थे, उन हम्म। सबको उन्होंने गूगल क्लाउड से सर्टिफिकेट भी कराया था। अच्छा, कॉलेज टाइम में ही? मतलब कॉलेज टाइम में ही, हाँ हमको मिला था, कुछ गुडीज वगैरह भी मिला था उनकी साइड से। ओके। तो मतलब उस टाइम पे हम उसकी इतनी वैल्यू नहीं समझते थे, मतलब सही आइडिया नहीं बात। था किस लेवल की चीज़ है। बट सही कॉर्पोरेट में आए तो पता लगा कि गूगल क्लाउड के एग्जाम की कितनी वैल्यू है, और ये कितना कॉस्ट भी करता है अगर आपको अपने से देना पड़े तो, यस। है ना। एक चीज़ तो ये हो गया। सही दूसरा बात। क्या था, उन्होंने मतलब एक फैकल्टी हायर की हुई थी जो हमको एप्टीट्यूड वगैरह सिखाते थे। ओके। मतलब अब 12th से हम सीधा बीटेक में जा रहे हैं, कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन नहीं की, कुछ नहीं की। तो हम्म। एप्टीट्यूड का क्या ही मतलब नॉलेज होगा, थोड़ा बहुत भी मेरे को नहीं लगता किसी को पता होता है। सही बात है। हाँ बट फिर उन्होंने ट्रेन कराया, मतलब बताया इस तरह के क्वेश्चन हमको कराते थे, देन सॉफ्ट स्किल्स, है ना, अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें, ऐसे ऐसे करके। हम्म। एंड देन जो प्लेसमेंट टीम थी, मतलब प्लेसमेंट ऑफिसर वगैरह होते हैं, उन हम्म। सबसे इंट्रोड्यूस कराया, उन लोगों ने भी गाइड किया, कोई भी कंपनी आती थी उससे हम्म। पहले उसके बारे में बताया जाता था, कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर कराते थे कि मतलब लास्ट टाइम जब ये कंपनी आई थी तो इस तरह का कुछ इनका रहा था बिहेवियर, इस तरह के राउंड उन्होंने रखे थे। तो ओके। उससे मतलब एक जनरल आइडिया मिल जाता था कि यहाँ क्या होने वाला है। हम्म।
यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से फिर इन्फोसिस, HCL, TCS इन सबको ही बुलाया होगा, आइदर नॉट इन द कॉलेज, हाँ तो हाँ, यूनिवर्सिटी की तरफ से कैंपस प्लेसमेंट के लिए बिल्कुल सारे आते बिल्कुल। होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, एमएनसी तो लगभग सारी ही आती हैं। हाँ, हम्म। कैपजेमिनी वगैरह भी है ना, इन्फोसिस वगैरह कैपजेमिनी, भी शायद सभी कॉग्निजेंट, आती। ये सब। और अभी तो बाकी मतलब जो वहाँ के मतलब प्लेसमेंट ऑफिसर हैं एमटी के, सुरेंद्र चौहान सर हैं, हम्म। उनसे मैं अभी भी टच में हूँ। हम्म। तो मैं देखता रहता हूँ लिंक्डइन पे, वो काफी मतलब न्यू एचआर वगैरह को अप्रोच करते रहते हैं। मतलब कोई भी न्यू एचआर जैसे कोई भी टीपीओ के लिए हाँ। ओपनिंग लाएंगे, वो तुरंत अप्रोच करते हैं सबको। मतलब तो मेरे हिसाब से तो अब बहुत ज्यादा कंपनी आ रही होंगी ओके। सर्टिफिकेशन आपने। अभी। हाँ हाँ, बताओ बताओ। हाँ मतलब अभी का मेरे को पता लगा था कि एसेंचर भी आ रही है इस बार। हमारे टाइम पे एसेंचर नहीं थी शायद, बट अब की बार एसेंचर भी आ रही थी। एक्सेंचर आई थिंक एकेटी में भी नहीं आई थी, पर या HCL, इन्फोसिस, TCS ये सब आए थे। हाँ। इवन एकेटी अब की बार एसेंचर भी आ रही है शायद। अच्छी बात है फिर, मतलब हम्म। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इट इज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ। ओके। सर्टिफिकेशन आपने बीच में वो करा मेंशन, तो गूगल सर्टिफिकेशन के अलावा ऐसा क्या था, मतलब ऐसा भी कुछ था क्या कि हर सेमेस्टर में एक सर्टिफिकेशन करनी है, जैसे AKTU में कुछ कॉलेजेस कराते हैं कि हर एवरी सेमेस्टर आपको एक सर्टिफिकेशन करनी है, तो। आ, ऐसा सर्टिफिकेशन का तो मतलब था नहीं कि कुछ करने हैं, बट हमारे में क्या था, शायद फिफ्थ सेमेस्टर से आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता था। ओके। और कोई इंटर्नशिप करनी होती थी। मतलब इंटर्नशिप का क्या था, कॉलेज भी कुछ कंपनियां बुलाते हैं, अगर आपको वो अच्छी लगती हैं तो आप वहां से भी कर सकते हैं। वो पीपीओ भी मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर भी देती हैं। और अगर आपका मतलब अलग से चाहें, आप वो कैंपस वगैरह देख करके या कहीं से भी कोई नेटवर्क से, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होते थे हाँ, लास्ट के 2-3 सेमेस्टर में। और कुछ प्रोजेक्ट, हाँ, 2 मिनी प्रोजेक्ट शायद, 2 मेजर प्रोजेक्ट, तो इस तरह करिकुलम में डाला हुआ है उन्होंने कुछ। ओके। आप डे स्कॉलर रहे हो करेक्ट, या हॉस्टलर थे? हाँ नहीं, डे स्कॉलर। ओके, तो हॉस्टल एंड मेस के बारे में ज्यादा आइडिया फिर आई थिंक होगा नहीं है, थोड़ा बहुत 4 साल रहे हो तो होगा। थोड़ा बहुत आइडिया है, मतलब कुछ दोस्त थे उनके साथ जाते थे। मतलब एक्चुअली मैं बात करूं तो हॉस्टल मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मतलब इन्होंने क्या है कि यहाँ पे एसी रूम वगैरह भी हैं, तो डिवाइड किए हैं। जैसे मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट भी आते थे, हमारे टाइम में भी थे कुछ लोग, नेपाल वगैरह से भी थे। अच्छा अच्छा। तो उनको अगर एसी रूम वगैरह चाहिए तो मतलब उनके हिसाब से अवेल कराए रखे थे। और मतलब खाना वगैरह भी सब चीज़ें बहुत अच्छे से मेंटेन की हुई थी। और टाइम टू टाइम चेक भी होती थी। इवन हमारी कैंटीन जो थी कोल कैंपस के अंदर, तो उसमें भी मतलब अगर कोई इशू होता तो वीसी सर और इसे चांसलर वगैरह खुद से मतलब आकर के देखते थे इन सब चीज़ों की। फूड क्वालिटी में मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, ये सब चीज़ें मतलब काफ़ी बारीकी से चेक की जाती थी। ओके। अटेंडेंस वगैरह भी कभी कुछ होगा, हाँ, 75% या अटेंडेंस का क्या, 70%? हाँ हाँ बिल्कुल था एक्चुअली। हमारे टाइम में 75+ अटेंडेंस कंपलसरी थी। ओके। बट क्या रखा था मतलब मतलब स्टार्टिंग के 2-3, हाँ 5 सेमेस्टर तो 75% कंपलसरी ही थी। बट आफ्टर दैट मतलब 60% भी कर दिया था कि मतलब कुछ लोग नहीं मेंटेन कर पा रहे थे। मतलब कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें चेंज हुई, हाँ है करेक्ट। ना। काफ़ी मतलब जो बाहर अदर स्टेट के थे स्टूडेंट, वो तो आ ही नहीं पा रहे थे। तो हम्म। इस तरह कुछ रखा कि मतलब 60% रखा। और एक क्या है इन लोगों का, मतलब अगर सपोज करो आपका नहीं मेंटेन हो पा रहा है, तो हम्म। जब हमारे एकेडमिक मतलब कैलेंडर का हो जाता है जैसे पूरा, तो मतलब एग्जाम से पहले कुछ लीव मिलती हैं। तो हम्म। जिनकी अटेंडेंस शॉर्ट रहती है उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास भी अवेल कराते हैं ये लोग, ओके। जिससे कि उनकी प्रिपरेशन भी हो जाए और अटेंडेंस भी पूरी हो जाए। ओके। अच्छा, स्किल्स की बात करें तो जैसे जो फ्रेशर है, मतलब अपने 7th सेमेस्टर कह लो या 8th सेमेस्टर, हाँ। तो क्या क्या वो चीजें चाहिए होंगी, जैसे मैं भी हूँ आप भी हो, तो ये क्या जी। गाइड कर सकते हैं उनको फाइनल ईयर में क्या क्या पढ़ना चाहिए या किस तरह की स्किल्स रखनी चाहिए, सो दैट कि वो प्लेस हो जाए कहीं ना कहीं। क्योंकि मोस्टली होता है कि जो थोड़े से सीरियस होते हैं उनका हो जाता है, कुछ को पता ही नहीं हाँ होता, हमें भी नहीं सही पता ही बात नहीं है। होता मोस्टली कि पढ़ना क्या है, तो क्या वैसी हाँ, चीजें मेनली फोकस मतलब करें? मैं अपने बिहाफ पे बात करूं मनीष, या मतलब मेरी जो अब तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की नॉलेज है, तो मैंने देखा है, अगर आप लैंग्वेज में देखें तो मेरे हिसाब से जावा आज भी बहुत डिमांड में है। ओके। मतलब मैं, हमारे टाइम में क्या चला था मैं आपको बताता हूँ। हमारी क्लास के अंदर ही पाइथन इंट्रोड्यूस हुआ था तभी, मतलब पाइथन। थोड़ा ज्यादा उठा था, है ना। यस। तो कुछ इजी भी है पाइथन, मतलब एज अ लैंग्वेज। तो सभी ने बोला पाइथन कर लो। इवन मैंने भी पाइथन की ML AI वगैरह में मैं चला गया था, मेरे प्रोजेक्ट वगैरह भी सब इनमें ही थे। ओके। बट मैं मार्केट की बात करूं, अगर आपको टॉप बेस्ट चाहिए तो आप जावा पे फोकस करो, ओके। है ना। जावा एंड फ्रंट एंड में मैं बोलूंगा HTML CSS जावा स्क्रिप्ट वगैरह ये कर लो। एंड एक डेटाबेस कर लो, कोई भी मोंगो DB MySQL जो भी आपका मन करे। ओके। बट अगर वहाँ बहुत से स्टूडेंट क्या बोलते हैं, मतलब मैंने फील भी किया है, ऑब्जर्व किया है, मतलब मेरे छोटे भाई लोग भी हैं, उनको क्या होता है कि जावा बहुत हार्ड है।
हाँ, ये आपको लगा है पाइथन ना, ये इजी है, ऐसा जावा है थोड़ा भी। सा हार्ड है, सिंटैक्स वगैरह तो। हाँ हाँ हाँ। तो इन दैट केस वे लोग पाइथन को भी चूज कर सकते हैं, लेकिन बोलूंगा मैं वही, फ्रंट एंड भी अपना क्लियर रखो, पाइथन में डीएस से अपना क्लियर करो, और एक डेटाबेस रखो। तो मेरे हिसाब से फ्रेशर को इससे ज्यादा कोई उम्मीद रखता नहीं है, और ठीक ठाक जो लग भी जाती है अगर आपके पास इतना कुछ है तो। बाकी स्किल एक सेट, दो। कम्युनिकेशन स्किल्स और ये सब। हाँ बिल्कुल, हाँ कम्युनिकेशन भी मतलब एटलीस्ट बेसिक चीजें तो आपकी क्लियर होनी चाहिए। हाँ, मतलब अपनी आपको जो जो क्वेश्चन आस्क हो रहा है आप उसे कन्वे कर सको। तो मेरे हिसाब से इतनी रिक्वायरमेंट पे शायद रिक्रूटर इससे ज्यादा डिमांड करते भी नहीं है फ्रेशर से तो। सही बात। बाकी आप कॉर्पोरेट में जाएंगे तो कम्युनिकेशन वगैरह वो सब चीजें मतलब आप देख करके हाँ उनमें सुधार कर ही सकते हो ओबियसली। हम्म। अच्छा, एडमिशन प्रोसेस, जैसे एकेटीयू की तो अपनी काउंसलिंग होती है, जो ईपीटी हाँ एग्जाम होता है, इस यूनिवर्सिटी के लिए क्या प्रोसेस है? सेम प्रोसेस है या कुछ और? हाँ, इनका क्या है, एक तो मतलब एक हाँ जैसे अगर हम यूपी स्टेट की बात करें, हमारा एक जनरल एग्जाम चलता है अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए। ओके। हाँ, अगर वो एग्जाम आपका है तो शायद आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा आईएमटी यूनिवर्सिटी के अंदर, ओके। फीस वगैरह में भी। तो पहली चीज़ तो ये कंफर्म कराते हैं आपने जी मेंस वगैरह या ये स्टेट एग्जाम वगैरह कुछ दे रखा है कि नहीं। अगर ओके। वो है तो उसका आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट है। अगर वो नहीं है तो भी मतलब आपका ट्वेल्थ में मिनिमम शायद 50% क्राइटेरिया है यहाँ पे। मतलब पीसीएम में आपके एटलीस्ट 50% हो अगर आप टेक्निकल कोर्स की बात कर रहे हैं। नहीं ओके। तो ओवरऑल 50% हो है ना इंग्लिश वगैरह में, तो एडमिशन हो ही जाता है। बट टू गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट मतलब मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि वो ट्वेल्थ से मतलब एक, अगर यूपी का कोई स्टूडेंट है तो वो स्टेट एग्जाम दे ले तो उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके, मतलब स्टेट एग्जाम दिया है यूपीटी का और ये सब, तो उसको ज्यादा हाँ बेनिफिट्स होंगे, और बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो पक्का आपके मिलेगा हाँ। क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो परसेंटेज वाइज, टेंथ ट्वेल्थ, बिल्कुल तो तो उसके हाँ बेसिस एडमिशन पर डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। हो ही जाता है बिल्कुल। ओके, दैट्स इट। ओके, सो एंड करते हैं। आई थिंक ज़्यादा हमने डिस्कस कर लिया अबाउट द कॉलेज। तो एंड करने के लिए चार पांच पैरामीटर्स है जिस पे रेटिंग लूंगा आउट ऑफ 10, तो उस पे जी। आप रेट कर देना। हॉस्टल एंड मेस विल बी द फर्स्ट। तो हॉस्टल एंड तो अपने कॉलेज के लिए आप कितना देना चाहोगे? आउट ऑफ 10 हाँ, यस, आउट ऑफ 10। आई से नो 9। 9, ओके। दैट मीन्स कि हॉस्टल और मेस दोनों ही अच्छे, खाने की हाँ क्वालिटी काफी अच्छे अच्छी है। लगे, बिल्कुल जनरली बिल्कुल बच्चों का हाँ। यही होता है कि खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, तो ये सब हाँ जगह। बट मतलब अब एक बात हम करें, अगर हम घर जैसा देखें घर कंपैरिजन तो, घर जैसा तो है ना, बिल्कुल नहीं वो तो मिलेगा। मिलेगा नहीं कहीं पे भी जहाँ हाँ, 500 बट बच्चों, हाँ इन जनरल 500, हम देखते हैं तो काफी अच्छा है मतलब हाँ, वो चीज। जहाँ 400 500 बच्चों का खाना बन रहा है, तो वो तो बिल्कुल, उस तरह से तो अंतर तो नहीं रहेगा ही, है। वहाँ 4-5 लोगों से 400-500 जा रहे हैं सीधा। यस। सेकंड प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के लिए मैं 8 आउट ऑफ 10। ओके, प्लेसमेंट हाँ मतलब लाइक। मैं चाहता हूँ कि मतलब आईएमटी जिस लेवल से चल रहा है, मतलब अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि एडमिशन मतलब प्लेसमेंट अभी काफी अच्छे हैं वहाँ के, बट मैं चाहता हूँ कि ये लोग और बेटर करें मतलब। क्योंकि जो और अच्छी स्टूडेंट यहाँ पे कंपनी। आ रहे हैं हाँ इतना फीस दे रहे हैं, चीजें इस हिसाब से कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब हाँ चीजें और अच्छे से हों, और मतलब और अच्छी कंपनियां आए। ओके। बस ये एज आ मतलब इम्प्रूवमेंट एरिया हम बोल सकते हैं इसको आईएमटी का। ओके, फी स्ट्रक्चर लाइक, द फी स्ट्रक्चर विल से कि जो फी आप पे कर रहे हो ओवरऑल, जैसा अभी आपने हम्म मेंशन करा कि और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो जितना आप पे कर रहे हो करंट में, मतलब आपने जिस टाइम पे करा है, अभी बढ़ गया होगा तो नहीं आइडिया, उसका वो हाँ कितना वर्थ है आपका जो जॉब लगा, मतलब जैसे होता है ना, कुछ हमने इन्वेस्ट करा तो उससे कितना हमें आउटपुट मिला, हाँ आरओआई ये के मतलब अगर हम देख के टर्म में डिसाइड बात करें तो। करोगे। तो मतलब फीस का ऐसा है कि मैं तो बोलूंगा कि मतलब आपको पूरा बेनिफिट मिलता ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है एमटी का, है ना, फैकल्टी इतने एजुकेटेड हैं, और लाइब्रेरी वगैरह इतनी अच्छी है एमटी की, आपको लाइब्रेरी पास मिलता है, बुक बैंक मिलता है, आप अदर्स मतलब और भी बुक ले सकते हैं जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। तो मतलब फीस तो वहाँ पे पूरा आपका वर्थ ही है, मतलब उसमें कोई डाउट है नहीं। चीजें इतनी अच्छे से हैं, स्पोर्ट्स वगैरह में भी काफी अच्छा है एमटी का, है ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होगी, सभी चीज़ों पे मतलब पूरा फोकस रहता ही है। और वे लोग टाइम टू टाइम इम्प्रूव करते हैं, मतलब मेरे टाइम से और अब तक काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं जो मैं मतलब मेरी नॉलेज में आती हैं, जब हम एलुमनाई मीट पे जाते हैं तो पता लगता है कि हाँ भाई ये सब चेंजेस आ गए हैं। ओके, तो आई थिंक 7 to 8 या 9 आप रेट करोगे इसको भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये हाँ। अच्छा, अलुमनाई मीट भी कराता है कॉलेज? हाँ बिल्कुल कराता है, और गुडीज वगैरह भी देते हैं ये लोग। दैट्स ग्रेट। सारे नहीं कराते तो फिर। इवन यहाँ इंटरनेशनल एलुमनाई भी आते हैं यहाँ पे, मैंने देखा है, मतलब अच्छा खासा फंक्शन रखते हैं ये लोग, ऐसे नहीं कि बस एज अ फॉर्मेलिटी हो रहा है। हाँ मतलब जो 20-20 साल पहले यहाँ से एजुकेट होके निकल चुके हैं और अभी इंटरनेशनल वर्किंग है, तो इन्होंने एक्चुअली वॉल ऑफ फ्रेम्स बनाई हुई है। तो ओके। उसमें दिख जाता है कि मतलब इनके स्टूडेंट कहाँ पे वर्किंग है अदर कंट्रीज में। तो ओके। हमने भी देखा है, तो वे लोग आते भी हैं वहाँ पे फिर। ओके, बढ़िया है फिर तो। हाँ जी। फैकल्टीज को कितना अपडेट करोगे?
जैसा आपने ऑलरेडी हाँ। बताया कि काफी अच्छे हाँ, फैकल्टीज हैं। 10 आउट ऑफ 10 बिल्कुल। हाँ, फैकल्टी के लिए मैं 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि उनका क्या है, एक तो मतलब आईएमटी में फैकल्टी ऑलरेडी काफी अच्छे हैं। फिर हाँ, उनका शायद पर मंथ एक फीडबैक सिस्टम भी है आईएमटी में। अच्छा। आपसे एक एनोनिमसली एक फीडबैक लिया जाता है। और ओके। अगर किसी फैकल्टी का फीडबैक खराब जाए, मतलब ऐसा नहीं फैकल्टी सभी अच्छे होते हैं, बस हाँ, किसी किसी का तरीका पढ़ाने का हमारी समझ में नहीं आता। सो करेक्ट। इन दैट केस अगर हम उनका फीडबैक मतलब थोड़ा डाउन जा रहा है, तो आईएमटी ने चेंजेस भी किए हैं। हमारे टाइम में भी 2-3 सेमेस्टर में हमारे फैकल्टी चेंज हुए थे। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है एमटी का एक मतलब प्रोसीजर जो उन्होंने बनाया हुआ है। ओके, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि जनरली होता है कि हाँ। बच्चे आउट ऑफ यदि 20 फैकल्टीज हैं अलग अलग अपने सब्जेक्ट्स के, तो आउट ऑफ 20 आई विल से कि 5-6 को ही ज्यादा पसंद करते हैं, बाकी तो काम चलाने के लिए हाँ, होते हैं। हर जगह यही होता है, बाद बिल्कुल में बिल्कुल गालियां ही यही होता है। देते मतलब आईएमटी का फैकल्टी स्टाफ की मतलब अगर हम बात हैं। करें, मतलब नंबर्स भी काफी हाई हैं। ये भी हाँ, है, उनके पास ऑप्शन बहुत है, मतलब ओके। अच्छा खासा स्टाफ है वहाँ पे जी। ओके, ग्रेट। ओवरऑल एकेडमिक्स की बात करें, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर टू द 8th सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर में तो हम्म। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यही चला होगा, एंड जी बिल्कुल। एंडिंग विथ अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर सीएस की बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर, डी एल्गोरिथम, कंप्यूटर हाँ नेटवर्किंग, ये सब अपने सब्जेक्ट्स आए होंगे। ओवरऑल जी। एकेडमिक्स की बात करें तो वो कैसा था, उसको कितना? जी बेहतरीन, मतलब एक्सीलेंट। आई रेट 9 आउट ऑफ 10। मतलब ओके। एकेडमी मेरे को बहुत अच्छा लगता है एमटी का। सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है चीज़ें, मतलब ऐसे नहीं है कि बस कॉलेज है, आप आओ या ना आओ, मतलब एक एक चीज़ को काफ़ी बारीकी से देखते हैं और चाहते हैं मतलब हर स्टूडेंट लेवरेज ले जो भी यहाँ पे प्रोग्राम या फैसिलिटी अवेलेबल है। ओके। ओके, दैट्स ग्रेट। थैंक यू शुभम फॉर गिविंग द टाइम। और ये आई जी होप कि थैंक यू मनीष। ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगा जो भी 12th के बाद जी कर रहे होंगे अपने एडमिशन्स बिल्कुल के लिए। बिल्कुल। हाँ जी।